और मैं हूं आपके साथ आयुष। इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश शहर की सरकार में हमारी टीम अंबाला पहुंची है, जहां 2 मार्च को लोग अपना मेयर चुनेंगे। इस चुनाव में लोगों के मुद्दे क्या हैं और किस आधार पर वो अपने जनप्रतिनिधि को चुनने वाले हैं, इसको लेकर के संवाददाता संजीव आनंद ने आम जन से खास बातचीत की है। सुनिए। अंबाला शहर में मेयर के चुनाव हैं और मेयर के चुनाव में लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। उन समस्याओं को लेकर आज बात करेंगे और जानेंगे क्या क्या समस्याएं हैं और मेयर के चुनाव में किस तरह से वोटिंग होगी। शुभ नाम सर आपका? राजेश। राजेश जी, क्या समस्या है? मेयर का चुनाव है, मेयर के चुनाव में क्या सोचकर आप वोट करेंगे? हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है, अभी हमारे यहाँ पे एरिया में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। तो कोई धाकड़, अगर चुनाव में कोई धाकड़ अपना मेयर होता है तो हम उसके साथ हैं। आपका शुभ नाम जी? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आपकी क्या समस्या है और जो मेयर का चुनाव है आप क्या सोचकर वोट करेंगे? हम तो यही देखेंगे भी कौन सा बंदा चंगा है और ईमानदार है। और आपकी समस्याएं क्या हैं? हमारी समस्या तो यह है, जो गंदा पानी आता है ना फ्लड का मौसमी, उस टाइम बहुत मुश्किल होती है और वो निकासी नहीं है यहाँ, नाले की निकासी। तो आप जो निकासी को दूर करेगा आप ऐसा ही मेयर चुनेंगे? हाँ, वही उसी को चुनेंगे जो काम करेगा। आपका नाम जी? वही मेयर जो काम करेगा, जिसको छोड़ लो, कोई कोई हो जो काम करने वाला उसको छोड़ लो, बस कोई हो। आपका नाम जी? हरबंस सिंह। हरबंस जी, क्या आपकी समस्याएं हैं और किस तरह का मेयर आप चुनेंगे? जी, हम तो उस मेयर वहाँ भी जो सा कॉलोनी की समस्या हल करे। पानी गंदा पानी घर में बड़ा बरसात के अंदर 4-4 बारी पानी बढ़ रहा और कोई यहाँ आएगा कोई देखता भी नहीं है। तो हमारा तो यही है भी अच्छा मेयर हो जो भी होएगा तो उसनो हम वोट पाएंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम महेश कुमार शर्मा है। मैं शक्ति नगर अंबाला सिटी से बोल रहा हूँ। हमारी बहुत सारी समस्या हैं शक्ति नगर की। इसमें जैसे गंदे पानी की पीने की सप्लाई जो होती है उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। काफ़ी दिनों से पाइपलाइन लीकेज रहती है जगह जगह पे। और सबसे बड़ी समस्या ये है, हमारे शक्ति नगर के बराबर में से एक गंदा नाला जा रहा है और उस नाले में बरसातों में भी और नॉर्मल दिनों में भी वो पानी का भरा रहता है। और उसमें से पानी जो है शक्ति नगर में जब भी हल्की सी बरसात होती है तो पूरे शक्ति नगर में 5-5, 4-4 फुट पानी इकट्ठा हो जाता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो भी अंबाला की मेयर बने वो काम करने वाली होनी चाहिए और तरीके से काम करे और हमारी शक्ति नगर की समस्याओं को, प्रॉब्लम को खत्म करे। आपका शुभ नाम भी? बलदेव राज मेरा नाम है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ वेलफेयर सोसाइटी शक्ति नगर का। और सबसे बड़ी समस्या, मैं तो धन्यवाद करता हूँ कि इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने ये पहला कदम उठाया है कि चलो ये हर शहर से शहर के हर उस नागरिक से बातचीत करके उनसे ये पता लगे कि ये समस्या क्या है क्या नहीं। आज ये पहला काम है कि जो ये इससे इंडिया न्यूज़ ने किया है। मैं ये एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ हमारे पास जो है वो है पानी की। ये नकल जो नाला है इसमें इतना ओवरफ्लो हो जाता है कि यहाँ पानी जो है लोगों के घरों में 80% लोगों के घरों में 3-3 बार पानी, 2-2 फुट 4-4 फुट पानी आ चुका है और जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान जो शक्ति नगर का हो चुका है। और हम तो मेयर को ऐसे चाहेंगे कि जो मेयर दबंग हो और यहाँ शक्ति नगर में या सारे शहर की निकासी का प्रबंध करे, एनडीसी का प्रबंध करे। एनडीसी के लोग 3-3, 4-4 साल से फिर रहे हैं और जो पैसे दे रहे हैं उनके काम भी हो रहे हैं। उनको मेयर जो है वहाँ पे काम म्यूनसिपल कमेटी में चल रहे हैं, बाकी बिना पैसे के कोई काम नहीं चल रहा। लाइट की व्यवस्था ऐसी है कि 3-3, 10-10 बार हमें कहना पड़ता है तब कहीं जाके लाइट ठीक होती है। तो जी, क्या समस्याएं या शहर की समस्या क्या है और आप क्या चाहते हैं, किस तरह की वोटिंग होगी? सारे शहर में ही एक ही समस्या है, पानी निकासी की। देखो अभी भी शक्ति नगर का नाला भरा पड़ा है। जब बरसात आएगी देखो कहाँ तक पानी आएगा। ऑटोमेटिक देखो तो सही आप। तो मेन समस्या पानी की निकासी की हाँ है। बिल्कुल। ये हमारे सामान हर साल कम से कम 50-60 हजार का सामान तो खराब होता ही होता है ना जी। बेड खराब हो गया, कूलर का सारा कुछ खराब होता है।
ये पानी की कब नाला पता नहीं कब बनेगा कब नहीं होगा, हमारे को कुछ समझ ही नहीं आती। जब भी कोई बात होती है बस अब की हो जाएगा, अब की हो जाएगा, वो कब आएगी तो अब। आप इस बार वोट देते हो, ये चीजें ध्यान में रखेंगे? हाँ, इस बात का ध्यान रखेंगे जी। अपना मेयर हमारे को वो चाहिए जो हमारे इलाके का सुधार कर सके। धन्यवाद। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम वासुदेव शर्मा है। शर्मा जी, क्या समस्याएं या शहर की समस्याएं बताइए, और आप क्या चाहते हैं, किस तरह का मेयर हो, किस तरह का चुनाव? देखो, मेयर ऐसा होना चाहिए कि जो पब्लिक के लिए काम करे। मतलब ये हमारी जो शक्ति नगर की समस्या है, ये नाला जगह जगह इसकी दीवार टूटी पड़ी है, थोड़ी सी बरसात होती है पानी गलियों में भर जाता है। और बाकी शहर के अंदर भी आप देखो जगह जगह में गंदगी पड़ी है, कोई सुनवाई नहीं है। तो मेयर ऐसा होना चाहिए कि जो पब्लिक के बीच में आए, पब्लिक की समस्या देखे और उसका हल निकाले। मेरा नाम सचिन खनेजा है, मैं शक्ति नगर का रहने वाला हूँ। हमारे इलाके में सबसे बड़ी समस्या जो हमारे शक्ति नगर के साथ नाला जा रहा है गंदे पानी का, और सबसे बड़े बीमारियों का घर है, जिसकी वजह से अभी बेमौसम में ही मक्खी मच्छर इतने पैदा हो गए ना। इसकी सफाई आज तक हमने कभी इसको दुरुस्त देखा नहीं भाई, बिना अड़चन के साफ चल रहा हो। सबसे बड़ी समस्या इस यहाँ की यही है जी। आप कपड़ा मार्केट में भी हैं, कपड़ा मार्केट हाँ में जी। भी आपकी क्या समस्या है? कपड़ा मार्केट कपड़ा मार्केट में भी पानी की समस्या है जी। थोड़ी सी बारिश आ जाए, 2-2 दिन पानी नहीं उतरता, सारे बाजार वाले परेशान है जी। मेन निकासी की समस्या है। निकासी की समस्या और सबसे बीमारी फैलने का खतरा है सर। नाम आपका? मेरा नाम मुनीश है। मनीष जी, क्या समस्या है? मेयर के चुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि अब ये समय होता है चुनाव का जिसमें कि लोग देखते हैं कि हम अपना मेयर ऐसा चुने जो आपके काम करा सके। क्या समस्या है और किस तरह का मेयर चुनेंगे? अम्बाला की समस्या तो मेनली पानी की निकासी की है। थोड़ी सी बरसात हो जाए पूरे शहर में पानी भर जाता है, सड़कों पे गड्ढे भरे हुए हैं, जरा से पानी में खड्डा पता ही नहीं चलता कहाँ पर है, गाड़ियां गिर जाती हैं बीच में, पुली टूटी पड़ी है, सारी पुली 2 साल हो गए टूटी पड़ी है, किसी ने बनवाई नहीं, और गंदगी जगह जगह ढेर लगे पड़े हैं। जो इन सब कामों को देखेगा हम तो उन्हीं को चुनेंगे। आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे वोटिंग को, चाहे बिल्कुल पार्टी कोई बिल्कुल भी हो? बिल्कुल जी, आपने इस चीज को बराबर ध्यान रखेंगे। उम्मीदवार का ध्यान रखेंगे, कोई पार्टी विशेष का नहीं है? नहीं, कोई पार्टी का किसी से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें जो तो काम काम करवाए करे वो उसी को वोट मिलेगी। यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी मेन समस्या, सबसे बड़ा हमारा नाला ही है शक्ति नगर का जी। अभी भी आप देख सकते हो कि नाले का ओवरफ्लो इतना है कि नालियों के लेवल से भी ऊपर चल रहा है ये। जब तक नालियों के लेवल से नीचे डाउन पानी नहीं जाएगा तब तक गली के अंदर पानी इकट्ठा होगा ही होगा। थोड़ी सी बारिश होती है, 2 मिनट की बारिश होती है और गली के अंदर पानी हो जाता है जी, 2-2, 3-3 फुट पानी आ जाता है जी। सबसे बड़ी मेन समस्या मेन नाले की है। और इधर से देखोगे आप पुलियां टूटी पड़ी हैं, नाले के अंदर गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, लिफाफे थैलियां लोग इसमें कूड़ा घेर देते हैं, क्योंकि कूड़ा उठाने वाले आते नहीं है बीच बीच में, तो लोग यहाँ नाला में गंद घेर देते हैं, जिसकी वजह से अपना नाले में ब्लॉकेज होती है। अभी अब पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था नाले का, तो उसके अंदर देखो सारा मलबा ऐसे के ऐसे उसके अंदर पड़ा हुआ है, ना उसके अंदर से मलबा निकाला गया है। वो जब तक मलबा उसके अंदर से निकलेगा नहीं तो पानी कैसे चलेगा नाले का, और ब्लॉकेज रहेगी रहेगी। मेन समस्या सबसे बड़ी यहाँ की नाले की है, जिसकी वजह से बार बार थोड़ी सी बारिश आती है और थोड़ी सी बारिश के अंदर ही पानी पानी हो जाता है शक्ति। जैसे मेयर का चुनाव है, आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे? हाँ जी, चुनाव को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए यही देखेंगे कि हम जो भी कार्यकर्ता हमारा बढ़िया काम करेगा, जो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, हम उसी को वोट देंगे जी। वार्ड नंबर 19 में मैं इस समय मौजूद हूं, जहां पर कि लोगों को नरकीय जीवन व्यतीत हो रहा है। लोग बता रहे हैं किस तरह से यहां पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नालियां फ्लो मार जाती है, ऊपर हो जाते हैं, गंदगी के मार है। वी मार्ट के बिल्कुल बैक साइड पर यह मौजूद है, जगाधरी गेट पुली पर यह मौजूद है। मेरे साथ लोग मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। लोगों की समस्या है ये बहुत बड़ी। समस्या जी आपके यहाँ किस तरह की समस्या? देखो गंदगी है, नाले सीवरेज वगैरह लीक कर रहे हैं, बहुत बदबू आती है। तो इसकी आपने कहीं कंप्लेंट की है? कंप्लेंट अभी लिखा के आए, करा के आए हैं। कहाँ पे? ये दीदी कहाँ करा के आए? दीदी मधु दीदी करवा के आए हैं। तो अभी कोई यहाँ पर सफाई वाला कोई दिक्कत नहीं, सफाई वाला कोई नहीं लगा। कोई बंदा नहीं है यार। रोज गंदगी की ऐसे ही ये ऐसे ये से पानी आता है, ये इतना पानी से यहाँ से सारा इकट्ठा हो जाता है पानी। बड़ी परेशानी, बहुत परेशानी है। ये देखो गंदा पानी है सारा, ना कोई वो है साधन भी नहीं। बरसातों का पानी, बरसातों के दिनों में बहुत ज्यादा होती है गंदगी। जहाँ नाले है तो नाले का पानी रुक जाता वा, नाले बदबू बहुत आती है जी, खलोता नहीं जाता नाले। तो लगातार यहाँ के लोगों को, जैसा कि लोग खड़े हैं, इनको समस्याओं का सामना करना है, पानी की दिक्कत है। बिल्कुल गंदा, तो मैं पानी ले आता हूँ तो आपको इतना गंदा पानी आ रहा है ना जी, इतना पानी पिया नहीं जाता है।
पानी की गंदगी है, पानी गंदा आता है जो कि लोगों से मतलब पीने में भी समर्थता है, और यहाँ पर चारों तरफ गंदगी के भरे लोग हैं जिनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की क्या समस्या है जी? पीने के पानी की समस्या? पानी में मिट्टी आती है, गंदगी की वजह से जैसे बदबू नाला आती का है, पानी जैसे आता नाले है, का नाला पानी हुआ ना, वो उस पानी में आती पानी, पानी हाँ। नहाया भी नहीं जाता, ना कपड़े धोए और जाते। इतनी कंप्लेन करने के बावजूद कोई कोई कार्रवाई कोई नहीं, नहीं कार्रवाई कोई की। एमसी वगैरह कोई नहीं आया। पहले वो कार्रवाई की है, कहते सी आपका कोई नहीं, हम काम करेंगे, पर कोई नहीं आया है बाद में। तो अभी जैसे अब अगले महीने इसी जो मार्च में है मेयर का भी चुनाव होने जा रहा है, हाँ जी। तो उसमें आप किस तरह से वोट करेंगे? जो आपकी समस्या दूर करेगा ऐसे वोट करेंगे या ऐसे ही किसी को भी? नहीं, जो हमारा काम करेंगे। तो लगातार ये लोग दिक्कतों से जूझ रहे हैं। ये देखिए पानी जो है, पानी दिखाना चाहेंगे बाबा जी, पानी दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना गंदा पानी है। ये पानी की तस्वीरें दिखाऊंगा, इतना गंदा पानी है, नरकीय जीवन जीवने पर व्यतीत हो रहे हैं यहाँ के लोग। और ये पानी भी गंदा है। इवन इन्होंने एमसी को भी कंप्लेंट किया, नगर निगम में भी 19 नंबर वार्ड वालों ने कंप्लेंट किया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हमारे यहाँ पर यह है कि सफाई की व्यवस्था नहीं है। हम भी अपने सफाई कर्मचारियों को भी कहते हैं कि नाले की सफाई कराओ, तो उनका यही आगे जवाब होता है कि मेरे पास स्टाफ नहीं है। हमारे जो घर के बाहर नाला है, कम से कम 6-6 महीने वो साफ नहीं होता है जी। तो दूसरी समस्या हमारे यहाँ बरसात के दिनों में अक्सर पानी की है जी। हर बार हम इसी समस्या का सामना करते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जब पानी आता है तो हम घर से नहीं निकल पाते, ना तो हम अपने व्यापार पे कहीं जा पाते हैं, ना बच्चों को हम स्कूल भेज पाते हैं। हम इन्हीं दो जो हमारी समस्याएं यही हैं। बाकी समस्याएं तो चलो कोई नहीं है, वो इंसान के जीवन के साथ आई हैं। बाकी जो मूलभूत हमारी जो समस्याएं, एक तो सफाई की, दूसरा बरसात के पानी की है। इन समस्याओं को हल, कोई भी मेयर हो, किसी पार्टी से हो, वो इन जो चीजों के ऊपर कंसंट्रेट करे और इन समस्याओं का हमारे लिए, यानी कि आप इन चीजों को देखेंगे, जो इन समस्याओं को हल कर सकता हो उसको वोट करेंगे, उसी व्यक्ति को वोट देंगे जी जो हमें लगेगा कि हमारी समस्या को आगे सरकार तक पहुंचाए और अंबाला के विकास की ओर ध्यान दे। मेरी पहले यही विनती है कि मेयर ऐसा आए जो अंबाले का सुधार करे। हमारे यहाँ की ऐसी गलियां हैं कि गलियों में जाने के लिए दिल नहीं करता। पानी की निकासी ऐसी है कि पानी भी अगर बारिश आ जाए, जरा सा भी पानी बारिश आ जाए तो गलियां ऐसे भर जाती हैं कि पानी तर हो जाता है कि जाने को निकलने का भी दिल नहीं करता। पैदल तो चलने का रास्ता है ही नहीं है, और सड़कों में टूटी फूटी सड़कें हैं। मेयर को ये देखे कि पहले तो सड़कें तैयार करवाए, गलियां तैयार करवाए, नालियां तैयार करवाए, और पानी की निकासी के लिए हर जगह नाले साफ करवाए। बारिश होने से ही यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। मंदिर है, हनुमान मंदिर के वहां पर मंदिर में जरा सा भी बारिश हो, पानी इतना आ जाता है कि लोग परेशान होते हैं, कपड़ा मार्केट वाले परेशान होते हैं, और दूर दूर से जो आते हैं वो तो खुद ये कहते हैं कि क्या ये सड़कें हैं, क्या ये गलियां हैं, बहुत परेशान होते हैं। और हमें खुद सुनने को पड़ता है, सुनने को पड़ता है, और हम क्या कहते हैं कि कुछ भी करने को हमारा दिल नहीं करता कि हम ये कहें कि अच्छा सा कोई मेयर आए और ये पहले सुधार करे। हमारे सेक्टर में तो समस्या कोई नहीं है, लेकिन हमारे अंबाला शहर में ये रोड बड़े खराब हैं, बड़े गड्ढे हैं, इनको रोड को ठीक किया जाए। हाँ जी, ठीक करेगा आप उसी को वोट? हाँ जी, उसी वोट देंगे जो ये सारी समस्या का हल करेंगे। तो व्यापार मंडल के प्रधान हैं, हम ऐसे ही मौजिज लोग हैं जो, और कुछ जो सब्जी वाले हैं उनसे भी, जो निम्न स्तर के लोग हैं उनसे भी, हर एक से राय जान रहे हैं। तो आप क्या सोचकर वोटिंग करेंगे? क्या क्या समस्याएं हैं अंबाले में जिससे हम जूझ रहे हैं, और आप कैसा मेयर चाहते हैं? चाहूंगा कि सबसे पहले तो देखिए, मेरी इच्छा यही है कि पार्टी लाइन से अब उठकर मैं अपने शहर की तरक्की, अपने शहर के विकास, अपने शहर में जो धब्बा लगा हुआ है, सबसे गंदा शहर मलकानी कमीशन का, कई बार इसको मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन ये धब्बा उतरा नहीं, रादर मैं कहता हूं और गहरा हो गया। और इस हिसाब से मैं सोचता हूं वो मेयर इस वक्त जो हमारा बने कोई, तो मेरा तो सारे हालात को और पिछला एक्सपीरियंस देखते हुए मेरी तो यही इच्छा रहेगी कि जो प्रेजेंट सत्ता में हमारे सरकार है, जो सरकार चला रहे हैं हरियाणा में, उन्हीं में से मेयर को चुना जाए, ताकि बेहतर तालमेल से ये पटड़ी पे गाड़ी दौड़ सके, विकास। इसका कहने का मतलब है कि जो सरकार से संबंधित हो मेयर, ताकि लोगों की समस्याओं का हल हो सके। मेयर का चुनाव है, मेयर के चुनाव में हम ये सोच के वोट करें कि अंबाला के अंदर पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। जो ये समस्या दूर कर पाएगा हम उसी को ही चुनेंगे। और गंदगी के ढेर बहुत लगे हुए हैं अंबाला के अंदर, जगह जगह गंदगी के ढेर है, नालों की सफाई नहीं हो पाती प्रॉपर टाइम से, बहुत पब्लिक परेशान है। इलेक्शन है मेयर के इलेक्शन में क्या सोच के वोट करेंगे? किस तरह के कैंडिडेट को वोट करेंगे? वोट
शहर का विकास करेगा उसको वोट करेंगे वोट हम। तो शहर के अच्छे समस्या है शहर की जो आप मानते हैं? शहर के पानी की निकासी नहीं है, नालों की निकासी नहीं है, हमारा जानवर बहुत है, बहुत है, हमारा कुत्ते बहुत है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, ये नहीं होने चाहिए, ये कब होना चाहिए सर। वो तो जो ये समस्याएं दूर करेगा आप उसी को उसकी वोट करेंगे। सर वोट तो कैसे करेंगे वोट, यहाँ गंदगी ऐसी है इस टाइम, जो पानी भर जाते हैं, पूरे नालियाँ जाम पड़ी हैं, कोई सुनवाई नहीं है, सारे नालियाँ दुकानों के अंदर घरों के अंदर तक पानी आ जाता है। तो जो साफ सफाई के ऊपर ध्यान देगा थोड़ा, तो उसी को वोट करेंगे। नगर निगम अम्बाला की जो सीट है वो खाली है, उसी को लेकर अब चुनाव है। शहर की सरकार बनने जा रही है और शहर की सरकार से लोगों को क्या उम्मीदें हैं, लोग किस उम्मीद से वोट करेंगे शहर की सरकार में, मेयर को किस बात से जो है चुनेंगे, वो जानेंगे। लोगों से बात करके किस तरह का मेयर वो चाहते हैं बात करेंगे। लोग हैं हमारे साथ। सर अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजय बत्रा है जी। बत्रा जी कहाँ के हैं, किस वार्ड से है? मेरा वार्ड नंबर 16 पड़ता है जी, अम्बाला का। सर जैसा कि आपको पता है कि अम्बाला शहर में नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। पहले मेयर शक्ति रानी शर्मा थे जो कि अब कालका के विधायक हैं, अब नए मेयर बनने जा रहे हैं। किस तरह का मेयर चाहते हैं आप, किस तरह की समस्याएं आपकी जो मेयर दूर कर सके? देखिए समस्याएं तो बथेरी हैं, लेकिन मेयर वही होना चाहिए जो शहर का ही हो, ताकि उसको पता होना चाहिए भी शहर में क्या क्या समस्याएं हैं। आमजन की सारी समस्याएं सभी को पता है, चाहे पानी की समस्या है, जल भराव की समस्या है, या जगह जगह सड़कें खुदी पड़ी हैं। ये समस्या उसको पता होनी चाहिए भी सब लोग किस चीज से जूझ रहे हैं, या कमेटी के अंदर जो समस्याएं आ रही हैं लोगों को अपने काम करवाने की। तो कमेटी की क्या क्या समस्या है सर जो आप देखते हैं, जिसको आप समझते देख ही हैं? रहे हैं कमेटी में जाए लोग भटक रहे हैं अपने छोटे छोटे कामों के लिए, कोई संज्ञान लेता नहीं किसी चीज के बारे में। चाहे किसी ने प्रॉपर्टी बेचनी है, एनडीसी का इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है आजकल। तो आप ये चीजें देखकर वोटिंग करेंगे? बिल्कुल देखनी पड़ेंगी, कौन कौन समस्याओं को दूर कर सकता है, कौन ठीक है, चाहे वो पार्टी का हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होना चाहिए वही जो शहर की समस्याओं को। आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम हर्षित बत्रा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वार्ड 17 का रहने वाला हूँ। तो आजकल की जो समस्या चल रही है, पानी प्रवाह की समस्या है, चाहे रोड की समस्या, तो उसी को देख के वोट करेंगे मेयर को। अब जो शक्ति रानी जी है, कालका की विधायक बन चुकी है, अब उनका यहाँ से लड़ना तो चलो मुश्किल है। जो भी पार्टी से खड़ेगा, जिस मर्जी से पार्टी से खड़ेगा या निर्दलीय खड़ेगा, तो जनता की सोच और जो एनडीसी का आज सबसे बड़ा समस्या चल रही है एनडीसी की, उसको देख के, रोड की समस्या, लाइटों की समस्या, इन सबको देख के ही सिर्फ वोट करेंगे हम सारे। हाँ, अब 3 साल से हमारा चलो जो 17 वार्ड है पानी से भरता है, 3 साल हो गए, इसकी समस्या का हल अब तक नहीं हुआ था। तो अब यही उम्मीद करें जो नया मेयर आएगा वो इस समस्या का हल देगा। आपका शुभ नाम जी? राजीव है। राजीव जी क्या क्या समस्याएं हैं पहले में अम्बाला में, और जो चुनाव हो रहे हैं आप उसमें मेयर का चुनाव जो होगा क्या सोचकर वोट करेंगे? क्या यही कि हमारी सारी समस्याएं पूरी हों, कोई जो क्या पानी, क्या समस्या आपको जैसे नजर आती है जैसे अम्बाला में? जैसे कोई बारिश आती है, कोई पानी जैसे आता है तो सीधा पानी अपना भरा हो जाता है, पहले नहीं आता था। अब कुछ सालों से जैसे पानी फ्लड आता है, कोई पानी आएगा तो सीधा आगे हमारे घर की तरफ से पूरा 2-3 दिन तो ऐसे मेन चलता मतलब आपका कहने का मुद्दा है कि पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या हाँ है। जी, हाँ जी, और साफ सफाई का? साफ सफाई में भी प्रॉपर अब तो आने लगी हैं, पहले नहीं आते थे, अब आ रहे हैं। अब हमारी शॉप है इधर हिसार रोड पे, वहाँ पे भी नहीं आते जी तो सफाई आप के लिए। इन सब चीजों को देखकर वोट करेंगे? कितनी बार हमने इनके लिए कहा भी हमारे लिए सफाई के लिए लगाया जाए, कोई भी नहीं आता जी, हमारी तरफ नहीं आता। तो मेयर के चुनाव में आप इन सब चीजों को देखेंगे, जो ये काम करने वाला होगा बिल्कुल। उसको वोट करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आपका शुभ नाम जी? नमस्कार जी, राजन पाहवा। आप कहाँ के कौन से वार्ड के वासी हैं? वार्ड नंबर 18 दुर्गानगर का वासी हूँ जी। तो क्या क्या समस्याएं हैं, और अब जैसे मेयर के चुनाव आ रहे हैं तो क्या सोचकर आप किस तरह से वोटिंग करेंगे? देखिए जी, सबसे बड़ा मुद्दा तो इस टाइम नगर निगम का है। नगर निगम के अंदर किसी ने प्रॉपर्टी सेल करी है तो उसको एनडीसी नहीं मिलती। एनडीसी है, प्रॉपर्टी में नाम चढ़वाना है, कोई भी छोटे से छोटा बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाना है, कोई भी काम हो उलझा के घेर देते हैं बंदे को। आप इधर जाइए, आप इस अफसर को मिलिए, आप इस अफसर को मिलिए। इस काम के लिए मतलब छोटा सा काम होता है और इतना उलझा देते हैं। और अम्बाला शहर के अंदर आप पानी की निकासी देख लीजिए, कैसे पानी की निकासी नहीं है। 1 घंटे की बारिश में ऐसे पानी भर जाता है कि पता नहीं क्या है। तो हम ऐसा मेयर चाहते हैं जो हमारा काम करे। कि जैसे पहले अम्बाला की मेयर श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी थी, उन्होंने काम किया है। हम उनके पास जाते थे, जैसे हमारा काम होता था कि माता जी ऐसे काम है, मैडम काम है, तो मैडम ने कभी काम नहीं रोका। मैडम हमारे साथ जाके भी वो काम करा देते थे। जेई को कहना है, जेई को कह देते, जो भी अफसर है उसको कह के काम करा देते थे। और एक सबसे बड़ी समस्या
गौवंश जो रोड पे घूम रहा है उसकी सबसे बड़ी समस्या, एक्सीडेंट हो रहे हैं इतने कि धुंध का टाइम है, धुंध के टाइम में मतलब गौवंश ऐसे घूम रहे हैं जैसे पता ही नहीं चलता, धुंध में एकदम आगे आ जाते हैं, एकदम गाड़ी जब पास जाती है तो पता तो चलता आपका कहना यह है कि जो इन समस्याओं को दूर करेगा, बिल्कुल जी, उस तरह का स्ट्रॉन्ग मेयर आप चाहते हैं? जो हमारा लोकल मेयर होगा, लोकल रहे, हमारी समस्याओं को जाने और हमारी समस्या का निवारण निकाले, ऐसा मेयर चुनेंगे जी। तो हम ये लोगों का कहना है कि ऐसा मेयर चुनेंगे जो इन समस्याओं से निजात दिला सके, चाहे गौवंश की समस्या है, जो पानी की समस्या है और जो निकासी की समस्या है, नगर निगम की समस्या है। तो इनको देखकर ही लोग जो है शहर की सरकार बनने जा रहे हैं, मेयर